परिस्थिति हम नहीं बनाते हैं, परिस्थितियों से हम बनते हैं। खुद से एक सवाल करते हैं, हम अपने जीवन के अगले 10 साल कैसे जीने वाले हैं? और बेहतर कल को बनाने के लिए हम आज, अभी क्या कर रहे हैं? हमारे लिए अभी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी क्या है और भविष्य में हमारे लिए क्या जरूरी होगा? हमें ये सब आज ही सोचना है, क्योंकि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, वो तो बस चलता रहता है। हम चाहते हैं कि वक्त थम जाए, मगर क्या ऐसा हो सकता है? इसलिए जो कुछ भी हमें तय करना है, उसका सही समय कल या परसों नहीं है, वो समय आज है, अभी है। अपनी जिंदगी को एक सही आकार देने का सबसे अच्छा तरीका है कदम उठाना। हम किसी भी सिचुएशन में कौन से कदम उठाते हैं, ये हमारे आने वाले जीवन की दिशा तय करता है, उसे एक नया आकार देता है। हमारा हर कदम हमें कोई ना कोई परिणाम जरूर देता है, और जब हम ऐसे ही कदम उठाते हैं, तब वे सब मिलकर हमारा भाग्य तय करने में मदद करते हैं। इसलिए अगर हमें अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेनी है, तो हमें उसके लिए लगातार सही दिशा में कदम उठाकर सही फैसले लेने पड़ेंगे। हमने अभी हमारे आने वाले 10 सालों की बात की। अब अगर हम अपने पिछले 10 सालों की तरफ देखें, तो क्या ऐसे कोई फैसले थे जो हम अगर उस समय लेते तो शायद हमारा आज कुछ अलग होता? मेरा उत्तर है हाँ, ऐसे कुछ फैसले थे जो अगर शायद मैंने उस समय लिए होते तो यकीनन मेरा आज कुछ अलग होता। लेकिन इसके साथ ही साथ मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैंने आज ऐसे कुछ फैसले लिए हैं जिनसे मेरे आने वाले साल या आने वाला कल बेहतर होगा। हम अक्सर अपने भाग्य के लिए सिचुएशंस को दोषी ठहराते हैं, मगर सच तो ये है कि सिचुएशंस हम नहीं बनाते हैं, सिचुएशंस से हम बनते हैं। देखा जाए तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने कई मुश्किलों के बावजूद अपने भाग्य को संवारा है, और ये संभव हुआ उनके सही फैसले लेने की पोटेंशियल और उसके बाद उस पर डटे रहने के कारण। कई बार सही फैसले लेने का सही अर्थ क्या है, ये हम समझ ही नहीं पाते हैं। तो इसका जवाब है, वो करिए जिसके लिए आप समर्पण यानी कमिटमेंट की भावना महसूस करते हैं। किसी चीज में दिलचस्पी होना और उसके लिए समर्पण की भावना का होना, ये दोनों दो अलग बातें हैं। जहां समर्पण होता है वहां सवाल नहीं होते हैं, वहां पीछे हटना नहीं होता है, वहां तो बस निरंतर अपना बेस्ट देना होता है। फैसले के साथ साथ उसके परिणाम के लिए भी डेडिकेटेड रहें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। जिस स्तर या स्टैंडर्ड की बात हमने पिछले एपिसोड में की थी, उस स्तर को किसी भी प्रकार के समझौते के लिए बिल्कुल तैयार ना हो। एक बार हमने फैसले लेने की ताकत को समझ लिया, फिर हम बहाने नहीं ढूंढेंगे, हम दुखी या हताश नहीं होंगे, क्योंकि हम वो करेंगे जिसमें हमें खुशी मिलेगी। सच बात तो ये है कि आप अभी इस वक्त भी कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि आप में वो काबिलियत है, आपके अंदर ही वो ताकत छुपी हुई है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं भी ऐसे कमिटेड डिसीजंस लेना चाहता हूं, मगर मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, इसका उत्तर ये है कि आपने शुरुआत कहां से की, ये ज्यादा मायने नहीं रखता है, मगर आप आज जहां हैं उसके पीछे आपके किन फैसलों का हाथ है, ये मायने रखता है। यहाँ पर टोनी रॉबिन्स ने ईडी रॉबर्ट्स का एग्जाम्पल देते हुए बताया है कि ईडी रॉबर्ट्स जो 14 साल की उम्र से पैरालाइज्ड हो गए थे, उन्होंने फिजिकली चैलेंज्ड लोगों की तकलीफ को समझकर उनके लिए व्हील चेयर रैंप और पार्किंग स्पेस की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पास होने वाले वे पहले क्वाड्रिप्लेजिक थे। इसलिए जब हम खुद को कुछ बड़ा, कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करेंगे, तब हम देखेंगे कि अपने आप परिणाम सामने आते जाएंगे। तो अगर ये इतना आसान है, फिर लोग फैसले लेने से इतना डरते क्यों हैं? इसका कारण है क्योंकि उन्होंने अभी तक इसकी ताकत को समझा ही नहीं है। कठिन फैसले लेना ये इतना आसान नहीं होता है।
इसलिए जितने ज्यादा फैसले हम लेंगे उतना ही हम उनसे कंफर्टेबल होते जाएंगे। हमें फैसले लेने की आदत पड़ जाएगी। हमारे मूल्य, अनुभव, हमारी भावनाएं और मन में उठ रहे सवाल, ये सब हमें फैसले लेने में मदद करते हैं। इसलिए खुद में इन्वेस्ट करें। गलत निर्णय लेने के डर को अपने मन से निकाल दें। खुद को पहचानने की कोशिश करें। सफलता सही फैसलों से मिलती है और सही फैसले अनुभव से आते हैं। इन अनुभवों में असफल फैसलों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि उनसे हमें सीख मिलती है। तय करें कि आप क्या चाहते हैं, फिर उसकी तरफ कदम बढ़ाएं। कौन से कदम आपको आपके गोल्स की तरफ लेकर जा रहे हैं, इस बात पर ध्यान दें और जरूरत पड़ने पर उनमें बदलाव भी करें। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि फैसले लेने से डरिए नहीं। आपका आज लिया हुआ एक सही फैसला आपके आने वाले जीवन को एक नई दिशा दे सकता है, क्योंकि परिस्थिति हम नहीं बनाते हैं, परिस्थितियों से हम बनते हैं। तो खुद को दिखा दीजिए कि आप कर सकते हैं।